सादर जय श्री कृष्णा। शहजाद श्री कुंज बिहारी माँ श्री नर्मदे हर। हम हैं चोटीला में। माँ चोटीला के दर्शन करने को अब हम जाएंगे और रात को 3:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो सब जने तो निकल चुके हैं दर्शन के लिए। मैं थोड़ा सा माला जप और उसके कारण थोड़ा सा देर हो गई। अब मैं भी निकल रहा हूँ दर्शन के लिए। दर्शन करके आते हैं, वहीं चलकर वहाँ का इतिहास, मैया के प्राकट्य का, प्रादुर्भाव का कारण वहीं हम जानेंगे। और करीब 30,000 40,000 लोगों का ये गांव है, जगह है। वहाँ पर मैया पर्वत पर विराजमान है। तो चलें दर्शन की ओर चलते हैं। नर्मदा को गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी आपका नाम बोलिए। नाम पूरा नाम लेरिया। आपका गोत्र लेरिया गोत्र पढ़ने में भी लिखो। नर्मदा पूजन अहम करिष्ये। हाथ धो लीजिए। श्लोक अंकों पर गुलाब चावल लगाइए। हमको ज़्यादा नहीं लेना, हमको अब ये छुपा वाला ना बोलना है ना। ठीक है, गणेश जी का ध्यान करके चढ़ाइए। ओम गजाननं भूतगणपतिं पतितं फलचारुभक्षं उमासुतं सर्वविनाशकारं नरमेश्वर बालमंगलं ध्यानार्थं सर्वांग गंगा परमेश्वर परमेश्वरी की एक पुष्प लगाइए। माँ जगदम्बा का ध्यान कीजिए, पत्नी कुल देवी का ध्यान कीजिए। ओम जय मंगलाकाली भद्रकाली स्वाहा सदा नमोस्तुते। स्नान पे घंटाशक पुरुष समय घंटाशक पुरुष बेटा परमेश्वर परमेश्वरी पुष्प लगाइए। कंको भी गुलाब चावल में पंडित जी पूरी बना हो गया।
यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव विराजमान है तथा देवी जी का मंदिर है, अंदर की तरफ है। आइए हम दर्शन कराते हैं आपको। श्री गुप्तेश्वर महादेव, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं उनका नाम है श्री गुप्तेश्वर महादेव सरकार, और बड़े ही प्राचीन समय से यहाँ विराजमान हैं। आइए हम माँ जगदम्बा के दर्शन करते हैं जो स्वयंभू यहाँ विराजमान है। जोड़ियार माता कहा जाता है जो 7 देवियों हैं। और आइए अब दर्शन कराते हैं स्वयंभू प्रकट माँ देवी के। नवरात्रि में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है क्योंकि माँ स्वयं परम सिद्ध है और स्वयंभू विराजमान है। कई वर्षों से मैया के दर्शन यहाँ भक्तों को होते रहे हैं और यहाँ से ही पूरा जो नगर है दिखता है। मनोकामना वाले ज़्यादातर भक्तगण यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ को यहाँ पर भेंट चढ़ाते हैं, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर जो उनकी भाव हो उस भाव अनुसार वो यहाँ पर प्रसाद आदि अर्पण करते हैं। सभी लोग बस में बैठ चुके हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं आगे जलाराम बाबा के आश्रम की ओर। वहाँ दर्शन करेंगे, उसके पश्चात फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। माँ चोटिला माँ के दर्शन करने के पश्चात अब हम जलाराम बाबा के दर्शन करेंगे जो बड़ा ही सिद्ध स्थान है, और वहाँ दर्शन करने के पश्चात हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और तो आज संध्या तक हम सोमनाथ महादेव के चरणों में पहुंचेंगे और कल सुबह हम बाबा सोमनाथ के दर्शन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन हम लोग करेंगे। हम लोग आ गए हैं जलाराम बाबा के दर्शन करने के लिए। जलाराम बाबा वह संत हैं जो परम राम भक्त रहे, जिनकी पत्नी का नाम वीरबाई था और इनकी माताजी बड़ी सेवा करती थी। जलाराम बाबा की जो माताजी थी, इनकी जो माताजी थी वो बड़ी सेवा करती थी संतों की, ब्राह्मणों की, और जब भी उनके घर कोई आता था तो बिना भोजन किए वो कभी किसी को जाने नहीं देती थी। तो संतों ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपका जो द्वितीय पुत्र होगा वो बड़ा ही सेवाभावी होगा, संतों की सेवा करेगा और उसका नाम, उसकी ख्याति सारे संसार में फैलेगी। विशेषकर आसपास के गांवों के लोग उनके यहाँ विशेषकर भोजन करने को आएंगे। तो जब जलाराम बाबा का जन्म हुआ, सब इन्हें बापू कहकर पुकारते हैं। इनका जब जन्म हुआ, कुछ ये बड़े हुए, तब इन बड़े सेवाभावी हुए और सेवा भाव करते करते कुछ समय ही बीता था कि घर वालों ने इनका विवाह किया, मगर विवाह के प्रपंच में फंसना नहीं चाहते थे। जब पत्नी को कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ,
तो पत्नी ने भी उनको अनुसरण किया और कहा कि आप बिल्कुल भी तीर्थ यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा करने गए, वहाँ पर इन्होंने एक जगह इन्हें गुरु मिले और गुरु से गुरु दीक्षा ली। तत्पश्चात गुरु का आदेश हुआ कि आप जाकर अपने ही जगह पर संतों की और सभी जनों की, सभी मानव जनों की सेवा करें। तब ये यहाँ पर आए पुनः और इनके यहाँ पर 24 घंटे अनवरत यहाँ पर भंडारा चलता था। यहाँ पर भोजन बनाया जाता था और भोजन पवाया जाता था। एक बार यहाँ पर कुछ दूसरे देश के लोग आए और बाबा कहने पर उन्होंने यहाँ भोजन किया तो बड़े शर्मिंदी उनको हुई, क्योंकि उनके झोले के अंदर 3 मरे हुए पक्षी रखे हुए थे। जब बाबा को यह बात बताई तो बाबा ने कहा आपका झोले को खोलो। जो ही झोले खेले तो वो जो पक्षी थे वो उस समय फड़फड़ाते हुए उड़ गए। बाबा की ख्याति वहीं से कहीं बहुत ज़्यादा फैली। उसके पश्चात हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी जन यहाँ पर भोजन करने को आते हैं। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब कई समय तक बाबा ने बड़ी सेवा की। जब यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ा तब भी बाबा 24 घंटे यहाँ सभी को भोजन पवाते थे, भोजन करवाते थे। और उसके पश्चात बाबा जब भगवान के धाम को प्रस्थान किए तो यहाँ के जो सेवक हैं और जो भक्तगण हैं उनके द्वारा आज भी यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भोजन कराया जाता है और यहाँ आज भी दक्षिणा या सेवा नहीं ली जाती है। बड़ा सुंदर सा यहाँ पर पूरा मेले जैसा भाव प्रतीत होता है। चल आए अंदर की ओर, हम दर्शन करते हैं। सभी पहुँच गए हैं सोमनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सोमनाथ महादेव और रात की 9 बज रही है, 9:30, और हम सब होटल में रुके हैं।
सब थोड़ी देर विश्राम करने के बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। कल सुबह सोमनाथ महादेव की मंगला आरती दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से मध्याह्न में निकलेंगे यहाँ से आगे की ओर।